कांच का ससुराल। जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत तो सबने सुनी थी, लेकिन इस कहावत को सही होते देखा था आनंद शर्मा के मोहल्ले के लोगों ने। क्योंकि आनंद के घर में उनकी पत्नी नीलम के साथ साथ उनका बेटा आकाश और बहू सोनाली भी रहा करते थे। साथ में उनकी कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी सोना भी। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि आनंद जी के घर की बातें बहुत जल्दी मोहल्ले में फैल जाती थी और लोग मज़े ले लेकर उनके घर के बारे में बात किया करते थे। घर की दीवारें भले ही सीमेंट की बनी थी, लेकिन काम करती थी कांच की दीवारों का। यानी कि घर के अंदर की हर छोटी बड़ी बात बाहर आ जाती थी। एक दिन जब घर की बहू यानी सोनाली मॉर्निंग वॉक के लिए निकली तो मोहल्ले की कुछ आंटियों ने उसे रोक लिया। अरे तुम मॉर्निंग वॉक कर रही हो? अभी इतनी जल्दी तुमने ये सब शुरू कर दिया? लेकिन हुआ क्या है? आप लोग ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे हमने सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिनों से। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हुई थी ना, फिर तुम्हारा मिसकैरेज हो गया था। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? अब मोहल्ले में ना कोई बात छुपी रहती तो है नहीं। उन औरतों की बात सुनकर सोनाली हैरान रह जाती है, क्योंकि इस बात के बारे में तो सिर्फ घर वालों को ही पता था। सोनाली समझ जाती है कि एक बार फिर से उसके ससुराल की बातें बाहर निकल आई है। सोनाली वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सोनाली जब सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही थी तो फिर से वही दोनों औरतें रास्ते में मिलती है। अरे सोनाली, सब ठीक तो है ना? आंटी, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अरे बहुत दिनों से तुम्हारी ननद सोना को देखा नहीं। आजकल घर से बाहर नहीं निकलती कॉलेज जाने के लिए, हैं? ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली सोना की छुट्टियाँ चल रही थी, इसलिए वो घर पर ही है। कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं ना। अरे सोनाली बहू, झूठ बोलने से क्या होगा? अब देखो मोहल्ले में कोई बात छुपती तो है नहीं। जी, क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं? हमने सुना था सोना का अपनी कॉलेज की किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, और इस बात पर तुम्हारे ससुर जी आनंद भाई साहब बहुत नाराज़ हुए थे और उसका कॉलेज जाना बंद करवा दिया ना। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी चलती हूँ, आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, मुझे देर हो रही है। उन औरतों की बात सुनकर सोनाली को बहुत बुरा लगता है। वो अपने घर पहुँचती है। मम्मी जी, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मोहल्ले की औरतें मुझे घर की कोई ना कोई बात लेकर रोक टोक करती है। आखिर इन लोगों तक हमारे घर की बात पहुँचती कैसे है? अब मुझे क्या पता कैसे पहुंचती है, ये तो तुम जानती होगी बहू। मैं तो किसी के घर आती जाती भी नहीं, पूरा दिन अपने सत्संग और भगवान में ध्यान लगा कर रखती हूँ। राम जाने कैसे हमारे घर की बातें पूरे मोहल्ले में पहुंच जाती है। देखिए ना मम्मी जी, वो लोग सोना के बारे में भी ना उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं, और ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब क्या करे बहू, मोहल्ले पड़ोस में कोई बात छुपती नहीं ना, बस चल गई होगी पता। रोज अपने घर की बातों का इस तरह बाहर जाना सोनाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सोनाली की सास नीलम बाजार से कुछ ज्वेलरी खरीद कर लाई। सोना बेटा, ये लो, ये डायमंड का ब्रेसलेट तुम्हारे लिए, और सोनाली ये रिंग तुम्हारे लिए। थैंक यू मम्मी जी, ये रिंग तो बहुत ब्यूटीफुल है। भाभी, लेकिन मुझे वो रिंग बहुत पसंद है, आप रिंग मुझे दे दीजिए ना, और ये ब्रेसलेट आप रख लीजिए। तुम जानती हो ना सोना, मैं ब्रेसलेट नहीं पहनती, मुझे बैंगल्स पहनने का शौक है। और वैसे भी मम्मी जी इतने प्यार से मेरे लिए रिंग लेकर आई हैं, और साइज़ भी तो देखो ना, ये मेरे साइज़ की है। प्लीज़ ये मुझे रखने दो। देखा मम्मी, भाभी ना हमेशा अपनी चलाती है। मुझे वो रिंग चाहिए थी, ये ब्रेसलेट मुझे नहीं चाहिए। सुनो, तुम बेकार में नाराज़ हो रही हो, ये कोई बहस करने वाली बात नहीं है। तुम्हारी भाभी सही तो कह रही है बेटा, और भाभी तुमसे बड़ी है। ये रिंग वैसे भी मैं सोनाली बहू के लिए लाई थी। ठीक है मम्मी, आप तो सारा का सारा प्यार अपनी बहू को करना। वैसे भी बेटी तो आपको अपने सर पर बोझ लगती होगी ना। कि तुम मम्मी जी से किस तरह से बात कर रही हो सोना, ये अच्छी बात नहीं है। रख लो ये रिंग तुम, लेकिन इस तरह बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं चाहिए मुझे आपकी रिंग, रखिए अपने पास। और इस तरह से सोनाली और सोना के बीच बहस हो जाती है। इस वजह से सोनाली का मूड बहुत ख़राब होता है। अगले दिन जब सोनाली मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाती है तो उसे फिर से मोहल्ले की कुछ औरतें रोक लेती है। अरे क्या बात है सोनाली, आजकल तो तुम्हारे घर में बड़े झगड़े हो रहे हैं। अब भाई सोना को समझना चाहिए, तुम इस घर की बहू हो, और तुम्हारी सास अगर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन आंटी, अब किस बारे में बात कर रही हैं? हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे सोनाली, इस पे छिपाने वाली क्या बात है बेटा?
अरे भाई, तुम्हारी सास तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर आई और तुम्हारी ननद के लिए ब्रेसलेट, लेकिन इसी बात पर तो तुम्हारी ननद भड़क गई ना। वैसे सोना को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो घर की बेटी है तो क्या हुआ, सोनाली भी तो घर की बहू है ना, और नीलम बहन जी का हक बनता है अपनी बहू को कुछ देने का। देखिए, आप लोग ना इस तरह हमेशा मेरे घर के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बातें करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अरे अब अगर बातें हमारे पास पहुंचती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये बातें पहुंचती कैसे हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। इतना कहकर सोनाली वहाँ से चली जाती है। उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके ससुराल की बातें बाहर कैसे आ रही हैं। सोनाली अपने पति आकाश के साथ इस बारे में बात करती है। देखो ना आकाश, हमारे घर में जो भी होता है वो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। अरे ठीक है ना सोनाली, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। लोगों का तो काम है बातें करना, करने तो बातें। लेकिन आकाश, इस तरह घर की हर छोटी बड़ी बात बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमारा घर सीमेंट का नहीं बल्कि कांच का बना हुआ है, जिसके आर पार सब कुछ नजर आता है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आई एम सॉरी आकाश, क्या हो गया? तुम किस वजह से परेशान हो? अब क्या बताओ सोनाली, तुम जानती हो ना पिछले साल मैंने पापा से कुछ पैसे लिए थे अपने बिजनेस में लगाने के लिए, लेकिन अब मैं उन्हें वापस नहीं दे पा रहा हूँ। तो क्या पापा पैसे वापस मांग रहे हैं? नहीं सोनाली, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। वैसे भी पापा को सोना की शादी करानी है, इसलिए मैं सोच रहा था कि उन्हें जल्दी से जल्दी पैसे वापस दे दूँ। अरे तो दे दीजिए ना, इसमें परेशानी क्या है? सोनाली किसी को कहना मत, लेकिन इस साल बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो गया है, इसलिए अभी उनको पैसे वापस देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं इस बारे में पापा जी से बात करूंगी, आप चिंता मत करिए। लेकिन आप अपनी नुकसानी वाली बात पापा को मत बताना, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगले दिन जब सोनाली वापस से मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आकाश के नुकसान होने वाली बात मोहल्ले की आंटियों के पास तो पहले ही पहुंच गई थी। सोनाली को लगने लगता है कि उसका ससुराल वाकई में कांच का ससुराल था। आखिर कैसे सोनाली के ससुराल की बातें सब लोगों तक पहुंच जाती थी? जानने के लिए देखेंगे हम कहानी का अगला भाग। कहानी के पिछले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह सोनाली के घर के अंदर की बातें पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाती थी और इस बात से सोनाली बहुत परेशान थी। दूसरी तरफ आकाश के बिजनेस में नुकसान होने की वजह से वो अपने पापा के पैसे वापस नहीं लौटा पा रहा था। लेकिन ये बात आकाश और सोनाली दोनों ही किसी को बताना नहीं चाहते थे ताकि घर वालों को तकलीफ ना हो। अगली सुबह जब सोनाली चाय और नाश्ता लेकर अपने सास ससुर के पास पहुंची तो आकाश भी वहीं पर बैठा हुआ था। मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता देखकर सोना की शादी की बात चलाई है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही हम सोना की शादी कर देंगे। पापा ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सोना का कॉलेज कंप्लीट हो गया है, सही टाइम पर शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक रहता है। हाँ बेटा, लेकिन लड़की की शादी करने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। वैसे हमें किस बात की चिंता, हमारा बेटा है, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। आपकी बात तो सही है मम्मी जी, लेकिन अभी आकाश का बिजनेस नया नया है और सोना की उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें 6 महीने तो सोना की शादी के लिए इंतज़ार कर लेना चाहिए। अरे बहू, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि आकाश अपनी बहन की शादी में पैसे लगाए और हम लोगों की मदद करें? नहीं नहीं पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा कि आकाश ने अभी कुछ ही वक्त पहले बिजनेस शुरू किया है ना, तो वो इतने पैसे कैसे लगा पाएगा। आखिर बहू, तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया ना। मैं तो आकाश की शादी से पहले सोना की शादी करना चाहती थी। अरे मोहल्ले की सारी औरतें मुझे कहती थी पहले बेटी की शादी कर दो, वरना बाद में बहू आ गई तो एक फूटी कौड़ी नहीं देगी। मम्मी जी, पापा जी अब सोनाली को गलत समझ रहे हैं, उसका वो मतलब नहीं है। हाँ बेटा, अब तो तू बहू का ही साथ देगा ना। ठीक है आकाश, अगर तू सोना की शादी में पैसे खर्च करना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तूने जो पैसे अपने पापा से उधार लिए हैं वो तो तुझे वापस देने ही पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मैं जल्दी ही पापा के पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है बेटा, वैसे ना तुझसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, फिर भी तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर।
इतना कहकर आनंद और नीलम वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सोनाली बहुत उदास हो जाती है। हम मम्मी जी और पापा जी को बता भी नहीं सकते कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अरे तुम चिंता मत करो, जब तक सोना की शादी फिक्स होगी तब तक मेरे बिजनेस के नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और उस वक्त मैं उसकी शादी में खूब खर्चा करूँगा। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन तब तक तो मम्मी जी पापा जी हमसे नाराज़ ही रहेंगे ना। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ ठीक करने के लिए थोड़े दिन की नाराज़गी चलती है, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। उस दिन के बाद से आनंद और नीलम दोनों ही अपनी बहू सोनाली से नाराज़ रहने लगते हैं। एक दिन सोनाली नीलम के लिए साड़ी खरीद कर लाती है और सोना के लिए एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस। मम्मी जी ये लीजिए, आपके लिए सिल्की साड़ी लेकर आई हूँ मैं, और सोना ये ड्रेस देखो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारी सगाई की डेट पास आ रही है ना। रहने दो बहू, हमें तुम्हारे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अभी आकाश का नया नया बिजनेस है, तुम्हारा ज़्यादा खर्चा हो गया तो कल तुम ही हमें 2 बातें सुनाओगी। और भाभी रही मेरी सगाई की ड्रेस का इंतज़ाम, तो वो पापा कर लेंगी, उसके लिए मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। नीलम और सोना की कड़वी बातें सुनकर सोनाली का दिल बहुत दुखता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती। एक दिन आनंद और नीलम दोनों आकाश और सोनाली को अपने पास बुलाते हैं। आनंद और नीलम के चेहरे पर नाराज़गी साफ साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ पापा, आपने हमें बुलाया? देखो बेटा, मुझे सोना की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है। अब तुम तो मेरी मदद करना चाहते नहीं, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। बताइए ना पापा जी, आप क्या करना चाहते हैं? अरे करना क्या है, अगर तुम दोनों इस घर में हम लोगों की मदद नहीं कर सकते तो अपने लिए किराए का घर ढूंढ लो। मुझे और तुम्हारे पापा जी को तो बस एक कमरा चाहिए, बाकी का घर हम किराए पर चढ़ा देंगे। लेकिन मम्मी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर जानबूझकर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या वजह है, साफ साफ बताते क्यों नहीं हो? कोई वजह नहीं है पापा जी, सोनाली ने बस ऐसे ही कह दिया। लेकिन किराए का घर ढूंढने के लिए आप हमें कुछ दिन की मोहलत तो दे सकते हैं ना। सोना की सगाई 15 दिन के बाद है, उससे पहले पहले तुम दोनों अपने लिए नया घर ढूंढ लो। जिन लोगों को घर में सबके साथ मिलजुल कर नहीं रहना, मदद नहीं करनी, उनका एक साथ रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं। आकाश और सोनाली वापस अपने कमरे में लौट आते हैं। आकाश, मुझे लगता है अब हमें मम्मी जी पापा जी सबको साफ साफ बता देना चाहिए। नहीं सोनाली, पापा जी और मम्मी जी ऊपर से चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ था तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे और हो सकता है कि उसकी वजह से वो सोना की शादी भी आगे खिसका दे। और तुम जानती हो ना, इस बात से सोना नाराज़ हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए। वैसे भी मेरा बिज़नेस अब थोड़ा ठीक चल रहा है और अगले 15 दिन में मुझे एक इन्वेस्टर से काफ़ी पैसे आने की उम्मीद भी है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपको वो पैसे मिल जाए और आप पापा जी की मदद कर दो और हमें इस घर से बाहर ना जाना पड़े। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। सोना की सगाई वाला दिन आ जाता है। नीलम कुछ सामान खरीद कर जब घर वापस लौट कर आती है तो आकाश और सोनाली को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ काम था? मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आकाश बेटा, मुझे भी बिना कुछ जाने तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या है पापा जी, आप और मम्मी इतना दुखी क्यों हो? देखो बेटा, तुम्हें अगर बिजनेस में नुकसान हुआ था तो ये बात तुम्हें हमें बतानी चाहिए थी ना। लेकिन मम्मी, आपको ये सब कैसे पता चला? मोहल्ले की औरतों से हमारे घर की सारी बातें उन्हें पता होती है और तुम्हारे बिजनेस में नुकसान हुआ ये बात भी उन्हें पता थी। आज सुबह जब उन्होंने मुझे कहा तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने और तुम्हारे पापा ने पिछले कुछ दिनों में तुम्हें कितनी तकलीफ दी। बेटा, हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, हम बस कुछ दिनों का इंतज़ार कर रहे थे। और वैसे भी कल एक इन्वेस्टर आकाश को बहुत सारे पैसे देने वाला है। जैसे ही बिजनेस फिर से आगे बढ़ने लगेगा, हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। लेकिन हमारी गलती है बेटा, हमें तुम्हारी मजबूरी समझनी चाहिए थी। कोई बात नहीं पापा, मैं और आकाश तो शुरू से ही सोना की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और उसकी शादी में बहुत खर्चा भी करना चाहते थे। एक तरीके से घर की बातें बाहर जाने का फ़ायदा तो हमें हो ही गया। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। अगर हमारे घर की ये बातें बाहर नहीं जाती
तो मुझ तक नहीं पहुंचती, और मुझ तक नहीं पहुंचती तो मैं अपने ही हाथों से अपने बेटे बहू को घर से निकाल देती। नीलम की बात सुनकर घर के सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ मम्मी जी, वैसे बात तो आपकी सही है। मुझे लगता था कि मेरा ससुराल कांच का ससुराल है, जिसके अंदर की कोई बात अंदर रहती ही नहीं। लेकिन आज इस कांच के ससुराल का फ़ायदा मुझे समझ में आ गया है। घर की बातें बाहर जाना कभी कभी फ़ायदे का सौदा भी बन जाता है।